आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 2 टास्क दिए गए, मैं एक-एक करके टास्क बताऊंगी और एक-एक करके उनके सॉल्यूशन। पहला यहाँ पर जो टास्क है इसके अंदर एक सिनेरियो है जिसमें अली एक पब्लिक कैफे के अंदर बैठा हुआ फ्री वाईफाई यूज कर रहा है। उसको एक ईमेल मिलती है जिसमें उसे कहा जाता है कि आपने जो है वो यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या होता है कि अली से बेसिकली वो परमिशन मांगते हैं जो है वो लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कॉमन बता दूँ कि यहाँ पर जो बात लिखी है मैं उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकती क्योंकि वो यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ लिखी है उसको बस मैं आपको थोड़े जो है ढके-छुपे लफ्ज़ों के अंदर जो है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ताकि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं हो, ठीक है? यहाँ पर लेकिन सिनेरियो में क्या करना है कि आपने बताना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रॉम दिस सिचुएशन लिस्ट 3 सेफ्टी स्टेप अली शुड टेक टू प्रोटेक्ट हिज डिवाइस एंड इन्फॉर्मेशन। 3 ऐसे स्टेप बताओ जो कि अली को इस वक्त लेने चाहिए अपनी डिवाइस को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए। देखो, जब भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो ना तो आप सबसे पहले क्या करो, अवॉइड क्लिकिंग करो। किसी भी लिंक के ऊपर जो है वो आपने क्लिकिंग जो है वो नहीं करनी कभी भी, ठीक है? ये जो है वो आपने इस बात का ख्याल रखना है किसी भी डेंजर लिंक के अकॉर्डिंगली, ठीक है? इसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले सिक्योर इंटरनेट का कनेक्शन यूज करना है। कभी भी पब्लिकली जो वाईफाईज होते हैं उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। किसी मॉल में गए, किसी और जगह गए, वहां पर जो है वो आपको फ्री वाईफाई दिख रहा है तो आपने उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे नहीं करना, ठीक है? और आखिर में आपने क्या करना है, डिनाई करना है अननेसेसरी परमिशन को। जो भी अननेसेसरी परमिशंस हैं आपने उनको सिंपली यहाँ पे डिनाई कर देना है। क्यों? किसी भी तरीके की परमिशन आपने जो है वो नहीं देनी अपने फोन के ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। तो इन तीनों के तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस सिचुएशन में अपनी सेफ्टी का जो है वो भरपूर ख्याल रख सकते हो। पहला टास्क हो गया। दूसरे टास्क के बारे में बात करते हैं, इसमें हम आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि सिनेरियो में सारा इज अ स्टूडेंट हु कीप फॉरगेटिंग हर असाइनमेंट डेडलाइन। सारा एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि हमेशा अपने असाइनमेंट की डेडलाइंस भूल जाती है। ही स्पेंड टू मच टाइम ऑन द सोशल मीडिया एंड स्ट्रगल टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। वो बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे दे दिया और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रही। हर इंस्ट्रक्टर टेल हर टू यूज डिजिटल प्लानिंग टूल। उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि भाई तुम डिजिटल प्लानिंग टूल यूज करो ताकि अपना काम कर सको। डिस्क्राइब द 3 ways सारा कैन यूज डिजिटल टूल, ट्रेलो, क्लॉकिफाई, टू डू लिस्ट, पोमोड्रोरो और प्रेटराइजिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा, 3 जो है वो आपने यहाँ पर वेज बतानी है जिसमें सारा इन टूल को यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को देख ले। तो सबसे पहले वो क्या कर सकती है कि वो ट्रेलो को यूज कर सकती है और क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है यहाँ पे अपने बोर्ड्स और कार्ड्स। जिससे क्या फायदा होगा, इसमें ये किसके अंदर होता है, ये होता है ट्रेलो के अंदर, ठीक है? इससे फायदा क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकती है अपने असाइनमेंट्स को, ठीक है? एक तो हमने सबसे पहले इस टूल के बारे में बता दिया कि भाई इस टूल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो अपने यहाँ पर चीजों को जो है वो इस टूल के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर सारे इस टूल का यूज करिए तो उसके जितने भी कार्ड्स हैं या बिलबोर्ड्स वगैरह हैं वो उसमें बना ले और उसको ऑर्गेनाइज कर ले। दूसरा टूल है यहाँ पे क्लॉकिफाई। क्लॉकिफाई में सारा क्या कर सकती है, अपने स्टडी सेशंस को जो है वो इसमें मैनेज कर सकती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं शी कैन मैनेज हर स्टडी सेशंस यूजिंग क्लॉकिफाई, ठीक है? क्लॉकिफाई को यूज करके जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगी कि जो उसके स्टडी के सेशंस हैं वो उनको यहाँ पे आराम से जो है वो क्लॉकिफाई का यूज करके उसे कंप्लीट कर लेगी। सेशन ठीक हो जाएगा तो बाकी की चीजें भी ठीक हो जाएंगी। फिर क्या है, टू डू लिस्ट है और ठीक है, टू डू लिस्ट ले लेते हैं। आप आगे भी लिख सकते हो, मैं यहीं पर ही टू डू लिस्ट ही लिख देती हूँ जैसे लाइन से लेके। टू डू लिस्ट का फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंट टास्क को मार्क्स कर सकते हैं और जो भी चीज पहले करनी है वो जो है क्या कहते हैं हम कर सकते हैं। सारा कैन यूज टू डू लिस्टिंग प्रोग्राम एंड क्या लिख सकते हैं, एंड मार्क मार्क द इम्पोर्टेंट task first. It also helps to know about which task is complete or which one is
पेंडिंग, ठीक है, हम यहाँ पे टू डू लिस्ट का यूज करते हैं। तो टू डू लिस्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि टू डू लिस्ट का यूज करते हुए आप बेसिकली यहाँ पर अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये काम हो गया है, ये काम अभी करना है, इस काम को इतना कंप्लीट कर लिया, इसमें ये चीज बाकी है, सारी चीज आप टू डू लिस्टिंग में देख सकते हो। तो इन तीनों टूल्स का यूज करके सारा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेगी अपने यहाँ पर टास्क को। तो बस आपने ये छोटी सी चीज बतानी थी इस एक्सरसाइज के अंदर, तो मैंने दोनों के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आप अराउंड द पाकिस्तान फिजिकल कोर्सेज करना चाहते हैं डिफरेंट डिजी स्किल्स के जैसे स्किल से रिलेटेड, तो बनो काबिल का प्रोग्राम जो है वो इस वक्त लाइव है। आप मेरे चैनल से उसकी वीडियो देख के रजिस्टर कर सकते हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, जिसको आप देखकर इसकी तैयारी करके इसका टेस्ट दे सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आप घर बैठे नहीं करते, आप फिजिकल जाकर करते हैं। ऐसे कैंपसेस वगैरह बाकी सब डिटेल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज डिजिटल स्किल का प्रोग्राम तो सारा साल चलता है। आप मेक श्योर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर बैच में मैं एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड आउट करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।